हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आज रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड के बारे में। फुटवियर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और पिछले अगर 1 से 2 साल की बात की जाए तो इस कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है और लगातार नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। बीच में थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है लेकिन वापस से एक रेंज में आकर फंस जाता है। तो इस स्टॉक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर होने वाला है और जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि इस स्टॉक में किस तरीके से हमें बाइंग अप्रोच रखनी है या फिर थोड़ा सा पोजीशन मिनिमम करना है। पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। अगर आप लोग रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन में 0.34% डाउन था। 902 रुपए का प्राइस चल रहा है। 1 डे की परफॉर्मेंस, अगर 5 डे की परफॉर्मेंस देखते हैं 0.57% डाउन है। 1 मंथ में अगर देखा जाए तो 3.39% डाउन है। 6 मंथ की अगर बात की जाए तो 6 मंथ में इसने जरूर रिटर्न बनाकर दिया है ऑलमोस्ट 10.66% का। ईयर टिल डेट तक अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कि जनवरी से अगर किसी ने अमाउंट लगाया है तो उसका पैसा नहीं बना है। उसके बाद अगर बात करेंगे 1 ईयर की तो 1 ईयर में 10% से भी ज्यादा डाउनफॉल नजर आ रहा है, यानी कि पिछले 1 साल में रिलैक्सो फुटवियर ने कुछ भी पैसा बनाकर नहीं दिया है। 5 ईयर की बात करेंगे तो 5 ईयर में ओवरऑल अच्छा है, 146% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो 5 ईयर में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। दिक्कत कहाँ आई है? पिछले 2 सालों के अंदर आई है। और वो किस लिए आई है? इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, सेल्स में थोड़ी कमी आई, उसके बाद से प्रॉफिट में डाउनफॉल नजर आया। और मार्केट लीडर है फिर भी सेलिंग कम हुई और प्रॉफिट कम आया, इसलिए लगातार स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन वहां से रिकवर किया या नहीं किया, सीधा इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं और उसके बाद लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल्स को जब हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखेंगे मार्केट कैप इसका ऑलमोस्ट 22,470 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 902 रुपए का चल रहा था, यहाँ पर 903 अपडेटेड है, तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। 52 वीक हाई बनाया था 1035 का, ये बीच में शार्प मूवमेंट आया था और उसके बाद नीचे गिर गया। 52 वीक लो देखिए 748 रुपीज का, डिविडेंड ज्यादा नहीं देता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 71.3% का है। प्लेज परसेंटेज एक भी नहीं है। डेप्ट 164 करोड़ का है, 0.09 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो ज्यादा कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। प्रीवियस 12 मंथ की बात करते हैं तो 100 करोड़ से ऊपर फिर भी प्रॉफिट कमाया है, 154 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके के रहे हैं। पिछले क्वार्टर से अगर देखोगे तो सेल्स कम हुई है और प्रॉफिट भी कम हुआ है। लेकिन अगर आप सेम जून 2023 को जून 2022 से कंपेयर करेंगे तो सेल्स भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये सिग्नल होता है कि कंपनी अगर कंसोलिडेट कर रही है तो वहां से रिवर्सल के साइन आप लोगों को नजर आने वाले हैं, जो कि रिलैक्सो फुटवियर में आप लोगों को कुछ टाइम में नजर आ सकता है। पिछला जून क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का जून क्वार्टर अच्छा रहा है। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं? जस्ट मार्च क्वार्टर को देखेंगे, 63 करोड़ से 56 करोड़ हुआ, माइनस में गया, इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और सीधा सीधा कंपनी से एग्जिट कर जाते हैं या फिर लॉस में बुक कर लेते हैं। इस तरीके की सिचुएशन जब आती है, आप लोगों को न्यूज चैनल पर भी बैड न्यूज देखने को मिलती है, तो टीवी पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहां से अगर हम लोग देखते हैं पिछले जून के क्वार्टर से, हमेशा जून क्वार्टर अभी जो क्वार्टर चल रहा है वहां कंपेयर करना चाहिए। तो वहां अगर देखें तो कंपनी ने वापस से एक पॉजिटिव साइन दिखाना स्टार्ट किया है। और अगर इस कंपनी का देखेंगे जून 2021 से सारे क्वार्टर लगभग लगभग अभी फ्लैट नजर आ रहे थे। बीच में ये देखिए 22 करोड़, 39 करोड़, 30 करोड़, लेकिन 63 करोड़ और 56 करोड़ का वापस से प्रॉफिट नजर आया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज अगर हम देखते हैं तो ईयर वाइज आप लोग देखेंगे तो यहां पर इसको दिक्कत आई है, जो कि आपको रिटर्न में भी रिफ्लेक्शन हुआ है मार्च 2022 से।
मार्च 2023 में, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में फिर से 172 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। कोई भी कंपनी नीचे गिरती है तो उसके बाद अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, तो वो कंपनी वापस से कम बैक करती है, जो कि रिलैक्सो फुटवियर में अब नजर आने लगा है। लेकिन प्राइस में अभी तक रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा आप लोगों को। अब आप लोग देखिए बैलेंस शीट को, रिजर्व्स देखिए इन्होंने अपना बढ़ा लिया है 1735 करोड़ से 1830 करोड़। बोरोइंग देखिए 174 करोड़ था, 164 करोड़ माइनस हुआ है, ये पॉजिटिव साइन है। उसके बाद देखिए कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस 89 करोड़, जो कि आपको आने वाले क्वार्टर्स में ये जुड़ता हुआ नजर आएगा और कंपनी में प्रॉफिट नजर आने वाला है, ये बैलेंस शीट में क्लियर कट नजर आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग में भी देख लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, उल्टा प्रमोटर ने थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया है। एफआईज की होल्डिंग बढ़ गई है, डीआईज की होल्डिंग बढ़ गई है, तो इससे ये क्लियर सिग्नल मिल रहा है। और पब्लिक ने होल्डिंग घटाई है, जो क्लियर सिग्नल है पब्लिक में पेशेंस नहीं होता। एक अच्छी कंपनी में जब भी करेक्शन आता है और जब बैड न्यूज आ जाए ना उस कंपनी के बारे में, तो उसको वेरीफाई जरूर कीजिए। बिना वेरिफिकेशन के ही आप लोग सेल कर देते हैं, इसलिए लॉस बुक करते हैं। अब लेवल्स को बताता हूं मैं। अब लेवल्स में देखिए ये वाला एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, जिसका टारगेट आ रहा था 1074 का, जो कि ये अचीव भी करने वाला था। लेकिन वहां जाकर यहां पर वापस से स्टॉक के प्राइस में नीचे डाउनफॉल आया और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे यहां पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि 903 का लेवल है। तो ये एक बेस्ट बाइंग लेवल बनता है। और आप लोग ये वाला देखिएगा यहां से कितना शार्प नीचे गया और रिवर्सल की तरफ आया। तो जो ये इसका जब भी हाई टूटेगा ना 960 और 970 का लेवल नोट डाउन करके रखिएगा। 970 के ऊपर जब भी जाएगा आप लोगों को इस स्टॉक के अंदर इतना मोमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसका टारगेट निकल कर आ रहा है 1090 के आसपास में। और वही इसका आप लोग देखिए एक रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट 1102 के आसपास। तो 1100 रुपए का आप लोगों को टारगेट सीधा सीधा नजर आ रहा है। करंट प्राइस से अगर हम लोग देखें तो आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 20% का ट्रेड है। और जब ये लेवल जब हो जाएगा उसके बाद एक बड़ा पैटर्न बनेगा, तो आप लोग देखेंगे जैसे ही इसके एक दो क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आने चालू होंगे, ये स्टॉक यहां तक जाने का पोटेंशियल रखता है वापस से। तो 55% का, तो इसके लिए अगर नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर भी लग जाए तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आरएसआई भी नीचे है, लेवल भी अच्छा चल रहा है। यहां से ज्यादा अगर स्टॉक में कोई बैड न्यूज आ जाती है तो 860 का लेवल मैं आप लोगों को नोट डाउन करके बता देता हूं। एक 903 का लेवल आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जहां पर एंट्री की जा सकती है। और सेकंड एंट्री लगभग 850 से 860 के बीच में एंट्री की जा सकती है। और वर्स्ट केस सिनारियो ये वाला रहने वाला है, जहां से रिवर्स हुआ था 830 का। तो अब आप लोगों को ज्यादा बड़ी दिक्कत होने नहीं वाली है इस स्टॉक के अंदर। अगर जो अभी करंट प्राइस पर एंट्री अगर करते हैं तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नजर नहीं आएगी। और वहां तक आता है तो हमारा रिटर्न इनफैक्ट 60% 65% हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब कंपनी में जब मोमेंटम आने वाला है तो आप लोग एग्जिट मत करिएगा। और जिन लोगों ने पेशेंस के साथ होल्ड करके रखा है वो यहां कहीं पर वापस से निकल सकते हैं। और जिन्होंने हाई प्राइस पर पैसा लगा कर रखा है तो उन लोगों को क्या करना है, पेशेंसली बैठे रहना है और एक सेपरेट डीमेट अकाउंट में इसकी पोजीशन बना देनी है। जिससे क्या होगा, ये जो पहले पार्ट अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो वहां पर आप ऑलमोस्ट थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाएंगे, लेकिन सेकंड डीमेट में आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। पेशेंस चाहिएगा इसके अंदर। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं थोड़े बहुत, तो कंपनी में डाउनफॉल रहता है। और कभी कभी कोई कंपनी 1 से 2 साल के लिए भी कंसोलिडेट करती है, वो रिलैक्सो फुटवियर के साथ हो रहा है। लेकिन ये कंपनी वापस से ग्रोथ दिखाते हुए आप लोगों को नजर आने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।